यूडाइस प्लस पोर्टल में छात्रों की अपार आईडी कैसे क्रिएट करें। जैसे कि हमें पता है कि कक्षा 1 से 8 के जो छात्र हैं अब इनकी भी अपार आईडी क्रिएट करना है। चूँकि पूर्व में यदि हम देखें तो कक्षा 9 से 12 के छात्रों की अपार आईडी क्रिएट करना था और इसके ऑप्शन स्कूल के लॉगिन में दिए गए थे, लेकिन अब वर्तमान में कक्षा 1 से 8 के छात्रों की भी अपार आईडी क्रिएट होगी और इसके ऑप्शन स्कूल लॉगिन में दे दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि अपार आईडी कैसे क्रिएट करना है, इसमें हमें कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है और इन समस्याओं का समाधान हमें कैसे करना है। साथ ही इसमें जो सहमति पत्रक है वो कैसे भरना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें किसी भी ब्राउज़र में यूडाइस प्लस पोर्टल ओपन कर लेना है। पोर्टल ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें udisplus.gov.in, इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे हम पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे। अब लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स इस पर क्लिक करके हमें लॉगिन करना होगा स्टूडेंट मॉड्यूल में। तो इसके लिए हमें जो स्टेट है अपना वो सिलेक्ट करें और सिंपली गो पर क्लिक कर दें। जैसे हम गो पर क्लिक करेंगे हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, जहां हमें यूज़र आईडी में अपनी संस्था का यूडाइस कोड फिल करना है। जो भी हमारा पासवर्ड हो वो फिल करें। यूडाइस प्लस पोर्टल का अलग पासवर्ड होता है जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल में प्राप्त होता है, वो पासवर्ड फिल करें। कैप्चा कोड जो दिया है इसे सेम फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नया ऑप्शन और ऐड किया गया है फॉर्म सेंटर का। तो यहाँ से आप जो S02 और S03 फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। चूँकि हमें अपार आईडी क्रिएट करना है इसलिए जो 2024-25 का बॉक्स है इसे हम क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि स्कूल की इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसे आपको रीड कर लेना है, और यदि कोई त्रुटि है तब ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर से कॉन्टैक्ट करके इसमें सुधार करवा सकते हैं। अब अपार आईडी क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें अपार मॉड्यूल दिया गया है। सिंपली इसे आप ओपन करें। ओपन करने के बाद में जिस कक्षा के छात्रों की आपको अपार आईडी क्रिएट करना है वो कक्षा सेलेक्ट करें और सिंपली गो पर क्लिक कर दें। जैसे हम गो पर क्लिक करेंगे संबंधित कक्षा में जितने छात्र हैं उन सभी के नाम नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक समस्या आ सकती है, जैसे आप देख सकते हैं कि एक्शन के नीचे जनरेट लिखा हुआ है। हो सकता है कि आपके छात्रों के सामने जनरेट का ऑप्शन ना आए। जनरेट का ऑप्शन तभी आएगा जबकि आप छात्र की जो जनरल प्रोफाइल है GP उसे अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें अपार आईडी क्रिएट करना है, तो जिस छात्र की अपार आईडी क्रिएट करना हो उस छात्र के नाम के सामने एक्शन के नीचे जो जनरेट का ऑप्शन बना हुआ है सिंपली इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में थोड़ी प्रोसेस होगी और आप देख सकते हैं कि छात्र का नाम डिस्प्ले होगा, छात्र का PIN नंबर डिस्प्ले होगा और छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है वो दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त नीचे आप देखेंगे कि आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आपको दिखाई देंगे और आधार कार्ड में छात्र का किस प्रकार से नाम लिखा हुआ है वो भी दिखाई देगा। अब यदि इसमें किसी प्रकार का सुधार करना हो तब आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके सही आधार नंबर और आधार नंबर में जैसा नाम है वैसा यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और यदि सही जानकारी है तो चेक बॉक्स को अनचेक रहने दें। तो इस प्रकार से 2 जानकारी हमने देख लिया। अब अपार आईडी क्रिएट करने के लिए इसमें सहमति पत्र भरना होता है। जैसे आप देखेंगे कि नीचे सहमति पत्र दिया गया है। जैसे इसका PDF हम देखें जो कि साल स्तर पर आपको फिल करके संधारित करके रखना है पालक का सहमति पत्र, जिसमें माता पिता या फिर जो भी कानूनी अभिभावक हैं उनका सहमति पत्र आपको रखना होगा। जिसमें आप देखेंगे कि विद्यालय का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर जो माता पिता है या फिर पालक है उनका नाम आएगा, नीचे विद्यार्थी का नाम। इसके पश्चात में जो पालक हैं वो कोई पहचान पत्र देंगे। 5 प्रकार के दस्तावेज हैं जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। इस प्रकार से हम देखें EPIC नंबर, इस प्रकार से हम देखें तो 5 दस्तावेज हैं, उनमें से कोई एक दस्तावेज वो देंगे और उसी पहचान पत्र का जो क्रमांक है, जो संख्या है वो नीचे यहाँ पर फिल करना है, लिखना है। और इसके बाद में नीचे आप देखेंगे कि जो पालक अभिभावक माता पिता हैं वो हस्ताक्षर करेंगे। स्थान कौन सा है वो लिखेंगे, तिथि कौन सी है वो लिखेंगे। इसके बाद में संस्था प्रमुख भी यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें मैं और यहाँ पर संस्था प्रमुख का नाम आएगा, यहाँ पर छात्र का नाम आएगा और जो संस्था प्रमुख हैं वे यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे और डेट लिखेंगे। इस प्रकार से जो सहमति पत्र है जिसमें सभी छात्रों के माता पिता या फिर जो भी अभिभावक हैं उनकी सहमति और हस्ताक्षर इसमें आपको लेना है और सभी के जो दस्तावेज हैं आपको साल स्तर पर संधारित करके रखना है। सहमति पत्र भर जाने के बाद ही आपको छात्र की अपार आईडी क्रिएट करना है। अब जब आपका सहमति पत्र आपको मिल गया है अब इसे आप ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर I लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी माता पिता या अभिभावक हैं उनका नाम आप टाइप करें। इसके बाद में छात्र से क्या रिलेशन है उनका, माता है, पिता है या फिर लीगल गार्जियन है, जो भी हो वो आप यहाँ से रिलेशन सेलेक्ट कर दें। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 5 प्रकार के दस्तावेज मिलेंगे, आधार नंबर, पैन कार्ड या फिर EPIC नंबर, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। इनमें से जो भी
पालक, अभिभावक या फिर माता पिता दे रहे हैं वो सेलेक्ट करें और उसका क्रमांक यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि माता पिता या फिर अभिभावक का पहचान क्रमांक आपको दर्ज करना है। यहाँ पर छात्र का क्रमांक दर्ज नहीं होगा। माता पिता या अभिभावक जो भी दस्तावेज दे रहे हैं उस दस्तावेज का क्रमांक आप यहाँ पर दर्ज कर दें। इसके बाद में स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो भी स्थान हो वो स्थान दर्ज करें और जो भी डेट है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। डेट सेलेक्ट करने के बाद में ऊपर आप देखेंगे कि जो माता पिता है या फिर गार्जियन है उनका सहमति हो गया और नीचे अब जो संस्था प्रमुख हैं वो सबमिट करेंगे, अर्थात संस्था प्रमुख बताएंगे कि जो सहमति पत्र है वो मिल चुका है और पालक ने जो अपार आईडी है वो क्रिएट करने के लिए सहमति दे दिया है। सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विथ कंसेंट बाई। यहाँ पर जो भी हम देंगे नाम माता पिता का या फिर अभिभावक का, उनका नाम डिस्प्ले होगा। सिंपली आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर समस्या क्या आएगी इसे भी हम देखेंगे और उसका समाधान कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो जैसे हम कंफर्म पर क्लिक करते हैं थोड़ी प्रोसेस होगी और यहाँ पर एक एरर मैसेज आ गया है, स्टूडेंट नेम इन स्कूल रिकॉर्ड शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ नेम एस पर आधार, अर्थात स्कूल रिकॉर्ड में जो नाम है और जो आधार में नाम है वो मैच नहीं कर रहा है छात्र का। तो इसे हमें सुधार करना होगा। अब सुधार कैसे करें, तो सुधार करने के लिए भी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है, स्टूडेंट नेम अपडेट। अब इसमें कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के आधार पर आप छात्र का जो नाम है वो अपडेट कर सकते हैं। तो नाम अपडेट करने के लिए सिंपली इसे हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर छात्र का जो PIN नंबर है वो फिल करेंगे। तो हमने PIN नंबर फिल किया और सिंपली गो पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम गो पर क्लिक करते हैं तो नीचे आप देखेंगे कि छात्र की जो डिटेल है वो डिस्प्ले हो रही है। अब इसमें करेक्शन क्या करना है, जैसे आप देखेंगे कि स्कूल रिकॉर्ड में और जो आधार में नाम है छात्र का वो मैच नहीं कर रहा था। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो छात्र का सरनेम लिखा हुआ है उसमें एक ए जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। तो इसे हमें हटाना है, हटा सकते हैं क्योंकि इसकी शर्त भी है कि आप छात्र के नाम से एक लेटर हटा सकते हैं या फिर जोड़ भी सकते हैं। तो हमें चूंकि हटाना है तो हम यहाँ पर छात्र का नाम लिखेंगे और इसके बाद में सिंपली जो अपडेट रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक कर दें। अपार आईडी बनाते समय आपको 3 जो बातें हैं इसका ध्यान रखना है। पहला, छात्र का नाम स्कूल रिकॉर्ड में और आधार में सेम होना चाहिए। सेकंड, इसका जो जेंडर है वो भी सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आधार में और यूडाइस प्लस पोर्टल के रिकॉर्ड में सेम होना चाहिए। तो चूंकि तीनों जानकारी सही है, केवल नाम के सरनेम में स्पेलिंग में त्रुटि थी, तो इसे हमने सुधार दिया है और अपडेट रिकॉर्ड पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम अपडेट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट नेम अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब छात्र का जो नाम है इसमें सुधार हो चुका है। अब फिर से आधार आईडी हम बनाते हैं तो अपार मॉड्यूल पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में कक्षा का चयन करेंगे, गो पर क्लिक कर देते हैं। छात्र के नाम के सामने जो जनरेट का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि छात्र का जो पेरेंट्स का नाम है वो हमें लिखना है। तो जो भी माता पिता अभिभावक हो उनका नाम लिखें, छात्र के साथ में जो रिलेशन है उनका संबंध है वो लिख दें। इसके बाद में पालक जो दस्तावेज दे रहा है आपके पास में वो दस्तावेज सेलेक्ट करें। उस दस्तावेज का जो क्रमांक है वो आपको यहाँ पर लिख देना है और स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करके आपको प्लेस यहाँ पर फिल करना होगा और अगले बॉक्स में आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी डेट हो वो सेलेक्ट करें और लास्ट में जो प्रधान पाठक हैं, जो संस्था प्रमुख हैं, उनके द्वारा सबमिट किया जाएगा। तो जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो फिर से कंफर्मेशन के लिए मैसेज आएगा, आपको सिंपली कंफर्म करना है। थोड़ी प्रोसेस होगी और यहाँ पर छात्र का जो अपार आईडी है वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर अपार आईडी का जो क्रमांक है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से छात्रों की जो अपार आईडी है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसमें केवल सबमिट करना है आपको और सबमिट करने के बाद में छात्र की जो अपार आईडी है वो क्रिएट हो जाती है। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। इसमें केवल ध्यान रखना है कि छात्र का नाम, उनका जेंडर और डेट ऑफ बर्थ आधार से मैच होना चाहिए। यूडाइस प्लस पोर्टल में और आधार में दोनों जो डिटेल है वो एक समान हो, तभी आप अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।